बात करनी है चैप्टर नंबर 8 है सेकंड ईयर का और चैप्टर नेम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब इस चैप्टर से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देना चाहूँगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दरअसल में ये जो हाइड्रोकार्बन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और इनसे हासिल होने वाले कंपाउंड का मुताला किया जाता है, उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक हाइड्रोकार्बन और उनसे हासिल होने वाले कंपाउंड। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो हमने बात करनी है वो करनी है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की फिर हमारे पास आगे ब्रांचेस होती हैं। हाइड्रोकार्बन में से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरे को हम नाम देते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब इसी एलिफैटिक को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो क्लासेस के अंदर तकसीम करते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, दूसरी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। इस एलिफैटिक को दूसरा हम नाम देते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का और क्लोज चेन को हम नाम देते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। फिर ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है इसको फिर हम आगे दो कैटेगरी के अंदर तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं, दूसरे को अनसैचुरेटेड देते हैं। अब सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो कंपाउंड होते हैं दोज कंपाउंड विच सैटिस्फाइड देयर वैलेंसी बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के जरिए कार्बन एटम की वैलेंसी को सैटिस्फाई किया गया हो उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आ जाते हैं अल्केन। अल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं और अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इनके अंदर कार्बन एटम की अल्केन में कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं, इसको हम सैटिस्फाई करते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसकी फिर दो कैटेगरी आ जाती है, या तो इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या फिर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हमारे पास ये होगा अल्कीन, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होगा अल्काइन। इसके अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसका जो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और जो अल्काइन है इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। हम देखते हैं अब इसके बाद ये जो है क्लोज चेन, इसकी फिर दो कैटेगरी होती है। क्लोज चेन में एक आ जाती है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग या वन बेंजीन एटम, जिनके पास हमारे पास साइक्लिक एटम हो और उसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ साइक्लिक होता है
मिसाल देते हैं, मिसाल को साइक्लोहेक्सेन हो गई, और इसमें मिसाल देते हैं बेंजीन हो गई, नेफ्थलीन हो गई। ये जो हमारे पास है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब हम वापस आते हैं कि जो अल्केन होते हैं इनके अंदर जो है ना इसकी जो वैलेंसी होती है सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाइड होती है। इसमें जो वैलेंसी होती है कार्बन की कम से कम एक कार्बन है जिसके अंदर उसके वजह से डबल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाइड हो उस अल्केन कहते हैं, जिसमें कम से कम 3 बॉन्ड के जरिए जो है ट्रिपल बॉन्ड के जरिए वैलेंसी सेटिस्फाइड हो उसे अल्काइन कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इनके अंदर कम से कम एक बेंजीन एक मौजूद हो, नॉन एरोमेटिक के अंदर हमारे पास बेंजीन एक मौजूद नहीं होता बल्कि एक साइकिल होता है। अब हम साइक्लोहेक्सेन क्या करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला है होगा साइकिल, लेकिन इसके अंदर रिंग मौजूद नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर इसकी मिसाल करें तो बेंजीन की जो है स्ट्रक्चर ये होता है। नफ्थलीन का अगर करेंगे तो इसके साथ हम ये लगा एक और साइकिल लगाएंगे, ये नफ्थलीन बन गया। इस तरह अंदर सीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे के नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर होता है कि जब हम नाम देते हैं किसी कंपाउंड का, कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत कसीर तादाद मौजूद होती है, लेकिन अब हमें उस इतनी ज्यादा तादाद को सेटिस्फाइड करने के लिए, हमें जानने के लिए कि कौन सा कंपाउंड क्या उसके क्या नाम है, उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम जो है नॉमेनक्लेचर का तरीका इख्तियार करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर अब देखिए शुरू में जो था, जो शुरू में स्टार्टिंग में मेथड तो ये था कि हम उस कंपाउंड को नाम देते थे जिस साइंसदान ने कंपाउंड को दरियाफ्त किया उसी का नाम दे दिया, या जिस जगह से कंपाउंड दरियाफ्त हुआ उस चीज का नाम दे दिया। मसलन हमारे पास जो मीथेन है, मीथेन का फार्मूला ये CH4। अब मीथेन हमें दरियाफ्त हुई थी मार्शी, इसे शुरू में मार्स गैस कहा जाता था। इसे मार्स गैस इसलिए कहते थे क्योंकि ये मार्शी एरिया से हासिल हुई थी। मार्स के एरिया वो एरिया होते हैं जो दलदली इलाके होते हैं, तो वहां पर जो गैस हासिल हुई थी इसलिए हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को यह हमें विनेगर से हासिल हुआ था, क्योंकि विनेगर से हासिल हुआ था तो ये हमारे पास लैटिन वर्ड, इस लैटिन वर्ड विनेगर का मतलब होता है एसिड, तो इस वजह से हम इसे नाम दे देते हैं एसिटिक एसिड का। अब दूसरा हमारे पास बारबिटूरिक एसिड देख लें, ये बारबिटूरिक एसिड है, ये एक साइंसदान था जिसका नाम था बारबा, उसने इसे दरियाफ्त किया तो इसने बारबिटूरिक एसिड का नाम दे देते हैं। यानी कि शुरू में कोई मेथड नहीं था, कोई तरीका नहीं था, जो साइंसदान दरियाफ्त करता था उसी के नाम के ऊपर जो है ना हम उसका कंपाउंड को नाम दे देते थे। अब जो हमारे पास अल्केन है, अब अल्केन को हमारे पास इसकी जो मेंबर है, पहले इसमें अंदर अल्केन के अंदर उसके तमाम कार्बन की जो वैलेंसी होती है सिंगल बॉन्ड के लिए सेटिस्फाइड होती है। अगर हमारे पास अल्केन के जो जितने भी अल्केन की सरी जब चलाते हैं, मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, तो इनका एंड जो होता है ANE के ऊपर होता है। अब हम हमारे पास देख लेते हैं कैसे सिंगल बॉन्ड मीथेन है, तो हमारे पास में जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड के लिए अपनी वैलेंसी को पूरा किया है, टेट्रावैलेंट कार्बन है जिसने अपने चार वैलेंसीज को सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई किया है, तो ये हमारे पास अल्केन है। इसी तरह दूसरी मिसाल देते हैं इथेन देख लेते हैं, CH3 तो इसने भी क्या किया है, सिंगल बॉन्ड के लिए अपने आप को सेटिस्फाइड किया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है, अल्केन है। इसी तरह आगे प्रोपेन ले लें, तो इसमें भी क्या है कि सिंगल बॉन्ड के लिए उसने अपने वैलेंसी को जो है सेटिस्फाइड किया हुआ है। मतलब कहने के लिए है कि जब हम अल्केन की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड के लिए उसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेगा, और हर अल्केन के एंड के ऊपर ANE आएगा, और बाद में जितने हमारे पास नंबर ऑफ द कार्बन एटम लगाएंगे उसके साथ प्लस लगा देंगे। अगर 5 लगा तो पेंटेन, अगर 6 कार्बन एटम होंगे तो हेक्सेन, अगर 7 होंगे तो हेप्टेन, 8 होंगे तो ऑक्टेन, 9 होंगे तो नोनेन, अगर 10 कार्बन होंगे तो उसे डेकेन कहते हैं। इस तरह एक सीरीज चलती जाती है। तो ये था हमारे पास इसका जो हम स्टार्टिंग में हम उसे नाम देते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी
इसके नोमेनक्लेचर की जो इब्तदाई मेथड यूज करते थे, लेकिन अब हमारे पास आईयूपी सिस्टम मौजूद है। यूपी कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो एक तरीका कार डेवलप किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का, इंशाल्लाह वो हम जनाब कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर